तो एक बार हटे तो आप पे मैं कोई बिलीव नहीं है। कोई पिछली नहीं। बार कमेटी पे हमने बिलीव करके देखा, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया कि कमेटी बनाएंगे और पुलिस कह रही है कार्रवाई शुरू हो गई है। नहीं हुई है। कार्रवाई बिना बयानों के कैसे शुरू हो? सर जब दोबारा प्रोटेस्ट पे बैठे थे ना, तो सिर्फ यही सोच के बैठे थे हर चीज चाहे दाव पे लग जाए, करियर, जॉब, जान, कुछ भी लग जाए, लेकिन हमें बैठना था क्योंकि पहली बार धोखे से उठाया और हमें झूठा साबित करवाया गया। और रही मैरी कॉम जी की बात, वो कमेटी में थे, उन्होंने हमारे बयान सुने, लड़कियों के बयान सुने, वो इमोशनल हुई और हमें बताया कि नहीं, इज लाइक अ सेम स्टोरी टू मी एंड मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगी, हक कर रही हैं लड़कियों को कि आप चिंता ना करो। देन आफ्टर क्या हुआ कि सब ये फेक था। सर जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक न्याय का मतलब क्या है? न्याय का मतलब ये है कि अक्यूज के ऊपर जो एफआईआर की गई है, पहले उस हमारे बयान होंगे एंड देन कार्रवाई हो उचित। बयान तो आपने दे दिए हैं। नहीं, बयान लड़के अभी तक नहीं दिए। नहीं हुए हैं और 164 वाले नहीं हुए हैं। पुलिस डिले कर रही है कि उसको बचाने के लिए, और दूसरा फेडरेशन पे से बिल्कुल उनका कब्जा हटना चाहिए। क्योंकि फेडरेशन में तो अब एडॉक कमेटी आ गई है, तो कहा जा रहा है वो हटेंगे वहां से। तो एक बार हटे तो कमेटी आप पे मैं कोई बिलीव नहीं है। कोई पिछली नहीं। बार कमेटी पे हमने बिलीव करके देखा, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया कि कमेटी बनाएंगे और आपको बहुत अच्छे से नहीं, वो इंसाफ कह रहे हैं मिलेगा। नए अध्यक्ष बनेंगे। नहीं, कमेटी एक वही बात है, ठंडे बस्ते में डालने वाली बात होती है। फिर 5-6 महीने हम वेट करते रह जाएंगे। अभी 3 महीने में क्या कर दिया था कमेटी ने? तो आप चाहती हैं कि वो अरेस्ट हो? हाँ, जो भी उचित कार्रवाई है, जो भी पुलिस जांच करेगी, जो भी कार्रवाई बनती है उन पे होनी चाहिए और फेडरेशन से उनको इस्तीफा देना चाहिए। और पुलिस कह रही है कार्रवाई शुरू हो गई है। नहीं हुई है। कार्रवाई बिना बयानों के कैसे शुरू होगी? तो आप चाहती हैं कि कार्रवाई जब तक समाप्त ना हो, जब तक कोई ठोस नतीजे पर नहीं आए, तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। नहीं। पर ये तो वो कहेंगे आप एक तरह से उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आपको अरेस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ब्लैकमेल नहीं है ये इंसाफ है। और बार बार हम तो यही बोल रहे हैं कि जांच हो और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ब्लैकमेल क्या है इसमें? तो आपको विश्वास नहीं है? जो अभी जांच हो रही है उस पर कोई विश्वास नहीं है? पुलिस कह रही है जांच शुरू हो गई है। कहाँ शुरू है? बयानों से पहले किसकी जांच होती है? आप सोच के बताओ। मजिस्ट्रेट के आगे बयान ही नहीं होंगे तो शुरू कार्रवाई कैसे होगी? ये सब बहलाने की और ये सब गुमराह करने की बातें हैं कि हमें उठाने की, कि उठ जाएं, हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन अभी हम ऐसे झूठी वादों में और उनमें नहीं आएंगे। कहीं ऐसा है कि एक डर का माहौल है कि ये इतने ताकतवर हैं, सरकार के खिलाफ एक तरह से आप बन गई हैं। कहीं डर है कि हमारा करियर खत्म हो जाएगा, अब हम रेसलिंग भी नहीं कर पाएंगे देश के लिए? सर जब दोबारा प्रोटेस्ट पे बैठे थे ना, तो सिर्फ यही सोच के बैठे थे हर चीज चाहे दाव पे लग जाए, करियर, जॉब, जान, कुछ भी लग जाए, लेकिन हमें बैठना था क्योंकि पहली बार धोखे से उठाया और हमें झूठा साबित करवाया गया। क्यों? क्योंकि उसने दोबारा से फेडरेशन रन करना स्टार्ट कर दिया अपने ही नगरी में, अयोध्या में, वहां गोंडा में वो नेशनल्स करा रहा है, मेडल्स बना रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम झूठे थे जो हमने पहला प्रोटेस्ट किया। तो वो झूठ के साथ हम नहीं जी सकते थे, इसीलिए हमें मजबूरन ये प्रोटेस्ट करना पड़ा। और अब हम किसी भी वही बात है, वो करते हैं ना, झांसे में लेके हम नहीं क्योंकि उठेंगे। साक्षी जी कुछ दिन पहले पीटी उषा भी यहाँ आई थी, वो खुद एक बड़ी ओलंपियन रही हैं, आईओए की चेयरपर्सन रही हैं। क्या आपको उन पर भी विश्वास नहीं है? क्या आपको किसी पर, मैरी कॉम रही उस कमेटी में, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, किसी पर विश्वास नहीं है? देखो सर, बिल्कुल जैसे आपने पीटी उषा मैम और मैरी कॉम जी की बात की, तो वही बात है, हमारे आइडियल है और हमें उनको देख के बड़े हुए हैं। और पीटी उषा मैम आई थी, उन्होंने बोला कि मैं खिलाड़ियों के साथ हूं, और जैसा मैंने बोला था कि तुम अनडिसिप्लिन हो, वो दूसरे तरीके से उन्होंने प्रिटेंड करके न्यूज वालों ने दिखाया। मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल आप भरोसा कीजिए। हम बोले ठीक है, हम भरोसा कर लेंगे, आप कार्रवाई करो अच्छे से, जो हम चाहते हैं, जो हमारी मांगे वो करो। ऐसे आश्वासन देने से हम नहीं उठेंगे। और रही मैरी कॉम जी की बात, वो कमेटी में थे, उन्होंने हमारे बयान सुने, लड़कियों के बयान सुने, वो इमोशनल हुई और हमें बताया कि नहीं, इज लाइक अ सेम स्टोरी टू मी एंड मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगी, हक कर रही हैं लड़कियों को कि आप चिंता ना करो। देन आफ्टर क्या हुआ कि सब ये फेक था। अनुराग ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर
प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कोई ये नहीं है आपको आज? अभी तो लग नहीं रहा सर इन बातों से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो देख रहे हैं, क्योंकि बेटियां 17 दिन पूरे हो गए हैं और सड़क पे बैठी हैं, कोई वो सुनवाई ही नहीं कर रहे हैं। और खेल मंत्री ने भी आश्वासन दिया था जो कि बिल्कुल गलत था। खेल मंत्री को सारी बातों का पता है, सब सच्चाई पता है, फिर भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो ये तो बड़ी कौन बचा रहा है ब्रिजभूषण शरण सिंह को? कौन बचा रहा है और क्यों बचा रहा है? देखो वो रूलिंग पार्टी के आदमी हैं, पॉलिटिकल बहुत स्ट्रांग हैं, इसीलिए शायद उनको बचाया जा रहा है। और ये आप डिनाई कर रही हैं कि आपका ये जो आंदोलन कहिए या जो संघर्ष है उसमें कांग्रेस कहीं इन्वॉल्व नहीं है? हुड्डा परिवार इनसे कोई लेना देना नहीं है? कोई पार्टी नहीं, कोई पार्टी नहीं? नो पार्टी ये इन्वॉल्व। जितने भी लोग यहाँ हैं किसी पार्टी से नहीं है? नहीं, कोई पार्टी से नहीं। हमारा जो धरना है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते। हम एक खिलाड़ी हैं जो पूरे देश के हैं, और ये भाई लोग खड़े हैं इतने दिन से आ रहे हैं, साथ दे रहे हैं, और हमारा मंच है। और हमने डे फर्स्ट से ये बोला है कि हमारा मंच हर एक भारतीय नागरिक के लिए है, जो हमें इंसाफ दिलाना चाहता है वो आ सकता है।